सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाइए जल्दी से। और जिनका दूसरी पारी में पेपर है उनको भी ये देखना चाहिए, और कल है उनको भी जरूरी है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आए हैं वो ही कल देख लेना। या तो क्वेश्चन आपको डिटो मिल जाएगा या ऑप्शन में से क्वेश्चन मिल जाएगा, आएंगे जरूर। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। एक बार जितने ग्रुप है उन सब में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ही करना है, जितने ग्रुप है उनमें शेयर करना ही करना है। पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके सामने सरजीत सर, तो बने रहिएगा लाइव, कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। आप रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो, इसको सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पे है कि ये कह रहा है कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उसे उप विभाजित किया जाता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है कि एक सिस्टम होता है ट्रैक, जो एक बड़ी यूनिट होती है। ट्रैक के अंदर जो यूनिट बनाई जाती है, ट्रैक को जो सब डिवाइड किया जाता है साथियों, उसको तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। एक ट्रैक को किस में डिवाइड किया जाता है साथियों? सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में। दोस्तों अगर बात की जाए एक सेक्टर की, तो आपको मैंने बताया था कि एक सेक्टर के अंदर कितना डेटा स्टोर होता है साथियों? 512 बाइट। जो साथ पहले ट्रैक को जो सब डिवाइड किया जाता है वो किसमें? बिल्कुल, बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, साथ के साथ आप जवाब देते जाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था अपना वो ये आया है कि लाइनेक्स के बारे में पूछा है। विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ये कह रहा है कि कौन सा लाइनेक्स एक प्रचलन तंत्र है। लाइनेक्स के बारे में ये कह रहा है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। एक प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथियों अगर लाइनेक्स की बात की जाए तो आप सब जानते हैं लाइनेक्स एक हमारा क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक हमारा क्या है साथियों? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है, इसी के आगे वाला पार्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता? निम्न में से किसे हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता? हार्ड डिस्क साथियों हमारी हार्डवेयर होती है। प्रचलन तंत्र की यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर नहीं है। सीपीयू एक हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रचलन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो हमारा एक क्या है? सॉफ्टवेयर है, ये हमारा हार्डवेयर नहीं है। हाँ जी, जितने साथी बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है कि कंप्यूटर मॉनिटर आल्सो नॉन एज, यानी कि कंप्यूटर के मॉनिटर को आप दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? जल्द से जल्द बताइएगा दोस्तों कि कंप्यूटर के मॉनिटर का जो दूसरा नाम होता है आप सब जानते हैं, वीडीयू। मॉनिटर का टेक्निकल नाम क्या है? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जितने साथी लाइव बैठे एक बार सब लाइक कर दीजिएगा, क्लास को जल्द से जल्द लाइक करिए। मैं फास्ट करवा रहा हूं, जल्दी जितने बैठे लाइक कर दो एक बार और शेयर कर दीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है इसके बाद कि आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित कर सकते हैं, लिस्ट में, फोल्डर में, आर्काइव में और इंडेक्स में। तो दोस्तों जितनी भी फाइल्स होती है उसको हम स्टोर करते हैं, तो वो कहां करते हैं साथियों? फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक आपने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे वाला पार्ट है कि एमएस ऑफिस एक एग्जाम्पल है। एमएस ऑफिस एक एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्या की गणना करने की सुविधा देता है? कौन सा प्रोग्राम एमएस एक्सेल से निकला हुआ है? ये बहुत बार चर्चा की हुई है कि कौन सा प्रोग्राम है जो आपको रो और कॉलम की संख्या की गणना करने की सुविधा देता है। तो वर्ड तो नहीं देता, विंडोज भी नहीं देता, सेपरेट शीट प्रोग्राम और ग्राफिक प्रोग्राम है। तो दोस्तों सेपरेट शीट प्रोग्राम ही हमारा क्या होता है? एमएस एक्सेल होता है। सेपरेट शीट प्रोग्राम ही हमारा क्या होता है साथियों? एमएस एक्सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर
कि पुराने एमएस डॉस फाइल प्रणाली में बेस फाइल नेम, मैंने आपको क्लासेज में बताया था कि फाइल के नेम दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। विंडोज के अंदर प्राइमरी नेम की लेंथ 255 और 260 है कैरेक्टर होती है, लेकिन डॉस के अंदर प्राइमरी नेम की जो लेंथ होती है वो साथियों कितनी होती है, 8 कैरेक्टर की होती है डॉस के अंदर। इसने डॉस में पूछा है, बहुत बढ़िया पेपर था, अच्छा पेपर था बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, आप जितने लाइव बैठे लाइक तो कर सकते हैं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन ये है कि लैन की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। लैन का मतलब आप सब जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है, लैन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब क्या होता है, बंद करना, कंप्यूटर को पुनः चालू करना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना और स्कैन करना। तो बूटिंग तो साथियों क्या होता है, कंप्यूटर को पुनः रीस्टार्ट करना बूटिंग होता है। प्रोग्राम जो इंस्टॉल करना जो प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा क्या है, कंफ्यूजन है इस चीज में कि वैसे तो क्या है कि कंप्यूटर जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं वो भी एक बूटिंग प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोग्राम इंस्टॉल करना एक अलग से भी प्रोसेस होता है। तो अब तक के लिए ये चीज है कि जो सही सुटेबल क्वेश्चन है वो कंप्यूटर को पुनः चालू करना ही इसमें सही माना जाएगा। बाकी आंसर की जब ऑफिशियली आएगी तब अपने को पता चलेगा कि उन्होंने इस चीज को किस वे में दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, कंप्यूटर को पुनः चालू करना बूटिंग है, बिल्कुल आप सही जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कि प्रोग्राम इंस्टॉल करना, जब कंप्यूटर बूट होता है तो जितने भी हमारे हार्ड डिस्क के प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है वो क्या होता है, लोड होता है, उस प्रोसेस को भी बूटिंग कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अब तक के अकॉर्डिंग ये आंसर है। आप कमेंट करके ये बताओ कि सर आपने ये बताया वो बताया है, मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, लेकिन सुटेबल वो क्या है, कंप्यूटर को पुनः चालू करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है। एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है। आप सबको पता है पावर पॉइंट में व्यू होते हैं नॉर्मल, स्लाइड शो, स्लाइड शॉटर, हैंड आउट मास्टर नोट पेज। लेकिन इसमें देखिए नॉर्मल भी है, उसके बाद एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड शॉटर। तो साथियों एक्सट्रीम एनिमेशन तो हमारा पावर पॉइंट में स्लाइड शो या फिर व्यू या फिर लेआउट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एक्सट्रीम एनिमेशन। नॉर्मल पावर पॉइंट का व्यू है, स्लाइड शो भी होता है और स्लाइड शॉटर भी होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, ये थोड़ा क्या है कि हटके क्वेश्चन आया है। किस चीज का, एक बेसिक क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट क्यों डिजाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्या है, शेयर पॉइंट है। जैसे मान लो आउटलुक की बात करें तो ईमेल के लिए यूज करते हैं, उसको मेल सर्विस के लिए यूज करते हैं। वैसे ही शेयर पॉइंट की बात की जाए तो ये वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बनाया गया दोस्तों। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या बैठता है, HTML एडिटर, वेब पेज डिजाइन, कस्टमाइज शेयर पॉइंट एप्लीकेशन एंड इट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। यानी कि वेबसाइट डिजाइन के लिए शेयर पॉइंट का यूज किया गया है। बिल्कुल इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी लिंक मैं दे देता हूं आपको, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, स्क्रीन पे देखिएगा कि निम्न में से रैम के बारे में सत्य नहीं है। रैम के बारे में सब जानते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है रैम में कि रैम के बारे में सत्य नहीं है। देखिए कि रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भी सूचनाएं रैम में होती है वो बंद करने के बाद चली जाती है। रैम एक अस्थायी भंडारण है, ये भी बिल्कुल सही है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, नहीं, हार्ड डिस्क तो हमारी नॉन वॉलेटाइल है, रैम हमारी वॉलेटाइल है। लास्ट है कि रैम एक क्या है, वॉलेटाइल है। तो देखिए दोस्तों, ये बात जो कह रहा है ना कि रैम हार्ड डिस्क के समान होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी कह रहा है कि वॉलेटाइल होती है, ये कह रहा है अस्थायी होती है, ये कह रहा है विद्युत के बंद होने के बाद डेटा चला जाता है। ये सारी बातें सही है, लेकिन हार्ड डिस्क के समान रैम होती है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, देख लो। प्रिंटर हमारा आउटपुट होता है, स्पीकर हमारा आउटपुट होता है, प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट होता है। प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर से हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है, स्पीकर से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है और प्रोजेक्टर से भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। लेकिन बात आ जाती है ना स्कैनर की, तो साथियों स्कैनर तो हमारी कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर तो कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है।
जिन साथियों ने संकल्प के चैनल को देखा हो, कंप्यूटर की क्लास देखी हो, उस साथी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। इतनी चीजें आपके लिए संकल्प लेके आया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने साथी लाइव बैठे हैं एक बार सारे मिलके एक साथ लाइक कर दो। मैं देखना चाहता हूं मेरे आंखों के सामने कि आपने सबने इस बात को स्वीकार किया है। बिल्कुल एक बार सारे मिलके एक साथ लाइक करिएगा ताकि ये आंकड़ा मुझे दिख भी रहा है बढ़ते हुए। हाँ जी, कंप्यूटर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिनको लगा कि ये चीजें क्लियर नहीं हो रही, बिल्कुल बढ़िया पेपर था। आसान भी नहीं कह सकते, मुश्किल भी नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा पेपर ऐसे था कि जिन्होंने तैयारी की थी ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ सकते हैं। दोस्तों हो गया क्लियर? कोई भी डाउट हो किसी स्टूडेंट को, आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरे जो सब्जेक्ट्स की आंसर की आ रही है, जूम कर दिया, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसमें साथ के साथ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए हैं। कंप्यूटर के जितने भी आए हुए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं साथियों। और रही नहीं, कितने आए? कोई एक आधे कोई क्वेश्चंस और भी हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अभी जितने मेरे पास आए हैं मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए हैं। बिल्कुल हाँ जी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं बिल्कुल जल्द से जल्द। हाँ जी बिल्कुल, एक साथियों सबकी तरफ से एक लाइक तो बनता है, आज तो बनता है। ईमानदारी से करिएगा। बिल्कुल आपको चीजें अच्छी लगी है, संकल्प से जुड़े हो, सारी चीजें आपके लिए कंप्यूटर विषय में किसी भी साथी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई है। पूरी शिद्दत के साथ संकल्प आपके साथ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा इसी चीज में। हाँ जी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं मुकेश सर, तो शेयर कर दीजिएगा एक बार सारे अपने ग्रुप्स के अंदर। पीडीएफ जल्दी मिल जाएगी साथियों, आपको बहुत जल्द मिल जाएगी पीडीएफ। बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल